मैम, आप लोगों ने जो टेस्ट किए उनकी रिपोर्ट्स आई। जनक प्रेग्नेंट नहीं है। फिर देखिए, बॉडी में ट्यूमर डेवलप होने की वजह से काफी बार प्रेगनेंसी जैसे साइंस डेवलप हो जाते हैं। शायद जनक को इसीलिए लगा कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बॉडी में ट्यूमर है। और वो भी काफी बड़ा। अगर उसे इग्नोर किया गया तो खतरा बढ़ सकता है। हमें इमीडिएटली ऑपरेट करना होगा। मैम, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जनक का इलाज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, प्लीज। हम कल ही ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ टेस्ट बाकी है जो सुबह तक हो जाएंगे। अगर उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो आई थिंक कल दोपहर में वी कैन ऑपरेट। मैम, अब हालात कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल है क्या? यस। और अब आदित्य को झनक की इतनी फिक्र होती है, कहीं झनक को कुछ हो ना जाए। वो तो उसे इतना प्यार करता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एक बॉन्ड साइन करना होगा। आप पेशेंट के। जी, मैं एक्चुअली उनका दोस्त हूँ। मैम नहीं, मतलब कोई रिश्तेदार। बॉन्ड कौन साइन करेगा? मैम, एक्चुअली उस बॉन्ड पे मैं साइन कर सकता हूँ। इट्स ओके। लोग, इस दुनिया में जनक का कोई और नहीं है, जनक अकेली है। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, जनक के घर में सिर्फ उसकी माँ थी। अब उनकी भी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में जनक कोलकाता चली गई और मेरी पहली बार जनक से कोलकाता में मुलाकात हुई थी। उसके बाद में जनक मुंबई चली आई और इस वक्त मेरे अलावा उनके परिवार में कोई भी नहीं है। ठीक है, पेशेंट एडल्ट है, उनकी कंसेंट ले लो और बॉन्ड साइन करवा लो। ओके मैम। अच्छा मैम, लोग, जनक का जीना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब आदित्य खुद डॉक्टर को अपनी फिक्र जताता है। उसे डर है कि कहीं झनक को कुछ हो ना जाए। उसका करियर उसका इंतजार कर रहा है। अभी जनक ने एक फिल्म साइन की है। हम लोग कल सुबह उसके लुक टेस्ट के लिए निकलने वाले थे और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और हम लोग यहाँ पहुंच गए। देखिए, ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल रहा, जो कि रहेगा, तो जनक को कुछ दिन तक बेड रेस्ट लेना होगा। उसके बाद में वो नॉर्मल काम कर सकती है। बस ऑपरेशन के बाद उसका खास ख्याल रखना होगा। आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस है मैम। वैसे अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक बार मैं मिल सकता हूँ जनक से? जी, मिल सकते हैं। थैंक्स। अच्छा, जनक को आप लोगों ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? मैंने उसे बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और कल हम उसे ऑपरेट करने वाले हैं। और ये खबर झनक के लिए भी एक सदमे की तरह है। उसे ग्लानि भी है कि उसने अनी के साथ गलत किया। वो और भी दुखी है अभी। आप बच गए सर जी। अब आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। आपकी इज्जत, आपकी इमेज बर्बाद होने से बच गई। अब आप ये बोल पाएंगे कि लड़की झूठी थी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। ये तो आप पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन फिर भी अब तो साबित हो गया ना कि मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी। कल मेरा ऑपरेशन है, मुझे एक बॉन्ड भी साइन करना होगा। उन्होंने पूछा मुझसे, क्या मेरा परिवार कोई रिश्तेदार है? सच तो यह है कि मेरा अपना कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आपसे शादी हुई थी मेरी, इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी और ना ही मैं चाहती हूं कि आप यहाँ आए। जोर जबरदस्ती से हुई थी हमारी शादी, जिसे ना आपने माना और ना मैंने। लेकिन फिर भी शादी तो हुई थी ना हमारी, शादी जैसा कुछ। और अब झनक अपने ही मन में घुटन महसूस करती है। आज उसे अकेलापन खल रहा है। झनक बिल्कुल टूट चुकी है अब और याद करती है। वो शादी का दिन याद है मुझे, मेरे दिल पर छाप है उस दिन की। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझ पर भले जो बीत रही हो
मैं चाहती हूँ आपको पता हो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उस दिन की, उस शादी की और आपकी इज्जत करती हूँ। और अब झनक बेबस है। कोई आया भी है उसे मिलने, वो अकेली नहीं है, वो है आदित्य, जो उसे हिम्मत देगा अब भी। अंदर आ सकता हूँ झनक? जी आदित्य सर, आइए। आराम से प्लीज। जनक, आराम करो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी पूरी रात खराब हो गई। एक पल के लिए भी आप आराम तक नहीं कर पाए। सीरियसली जनक, इस वक्त तुम्हें ये सब बातें करनी है? सर जो सच है वही बोल रही हूँ आपसे। इतनी टेंशन नहीं लेते हैं। अपने आप को देखा कितनी कमजोर हो गई हो। टेंशन थोड़ा कम लिया करो। खाना तो आपने भी नहीं खाया है। खाना हम लोग हर रोज खाते हैं, अब एक दिन में नहीं खाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा मुझे। वैसे भी मुझे मील स्किप करने की आदत है। इट्स ओके। तो बताइए। बस वही जो डॉक्टर ने तुम्हें बताया, वही सब। सब पता है मुझे। डॉक्टर ने एक्चुअली बोला है कि एक बॉन्ड है, उस पर साइन करना होता है। एक्चुअली कोई भी जब ऑपरेशन करते हैं ना, ये तो उसके लिए अक्सर ऐसा करवाते हैं। कोई खास बात नहीं। नहीं, जब ऑपरेशन में रिस्क होता है तब ऐसा कराते हैं। और अब झनक को भी पता है कि जो होने जा रहा है वो कितना रिस्की है, उसकी जिंदगी का सवाल है। पर आदित्य भी अब बस झनक की ओर देखता है कि अब वो भी तो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि उसकी जिंदगी ही है। वो उसे कितना प्यार करने लगा है। और आज कहीं ना कहीं आदित्य की भी जिद है कि वो झनक को ना तो कुछ होने देगा और अब उसे अपनापन देगा जो झनक डिजर्व करती है। अब आगे बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है झनक के साथ जब उसकी ऑपरेशन तय है। अब देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।